नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि अब हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला शुरू हो गया है और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक 10 और 12 के बोर्ड के पेपर खत्म नहीं हो जाते। तो उसी क्रम में आज हम चलेंगे। जो हमारा पहला खतरनाक टॉपिक है वह क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जो हमारा पहला खतरनाक टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? मान लीजिए हम एक गेंद लिए, क्या लिए? एक गेंद लिए। गेंद को हमने ऐसे मारा इस दीवार पे, ऐसे टकरा के चली गई। तो हमने क्या कहा कि गेंद का क्या हो गया? गेंद का परावर्तन हो गया। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, ऐसे चला, ऐसे टकरा के फिर ऐसे लौटा, तो मेरा क्या हो गया? परावर्तन हो गया। लीजिए, अगर ना समझ में आए तो एक हम लोग और करके देख रहे हैं। ये मान लीजिए शीशा है, ठीक, शीशा है। अब हमने इसमें लाइट मारा, ऐसे लाइट मारा टॉर्च का, और हमारे हाथ में थोड़ा बहुत उजाला हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? इसका मतलब यही हो रहा है कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हमने क्या किया? हमने जब प्रकाश को पालिशदार तल पे मारा तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ गई। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन में कि जब किसी सीधे रास्ते से या किसी समान माध्यम से चलता हुआ प्रकाश जब किसी पालिशदार तल से टकराता है, ठीक, फिर से, किसी सीधे रास्ते से चलता हुआ प्रकाश जब किसी पालिशदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश को किसी पालिशदार तल पे छोड़ा जाता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? फिर से आप लोग नोट करिए कि जब प्रकाश को किसी पालिशदार तल पर डाला जाता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? अगली बात चल रहे हैं हम इसके नियम की ओर। उससे पहले दो बातें और समझ लें हम कि जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो पालिशदार तल से टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यदि हम बीच में एक अभिलंब खींच दें तो आपतन कोण की परिभाषा मिल जाती है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यदि हम इसके नियम को ध्यान से देखें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम क्या बताता है? पहला कहता है कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण और परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आकर मिलते हैं। ठीक, तुम्हारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यानी कोण आई और परावर्तन कोण यानी कोण आर आपस में बराबर होते हैं।
फिर से रिपीट कर रहे हैं दोनों नियम। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक, समझ में आया। अब हम अपने दूसरे खतरनाक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सेकेंड वीडियो में आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।